जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड जांच 19,70,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में जानेंगे इस खबर के ऊपर विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर, ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि होटल इंडस्ट्री को कोरोना से उबरने में कितना समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। जी हाँ दोस्तों, जायजा करेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे पाकिस्तान के ग्वादर पर तेजी से कब्जा कर रहा है चीन और बना रहा है विशाल नेवी। तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे शिक्षा जगत से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, क्या एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको अंत में बताएंगे देश भर में चल रही स्पेशल ट्रेनों के बारे में, किन किन जगहों पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज थी सुनवाई जी हाँ सुप्रीम कोर्ट में फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम्स को लेकर। फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम्स को लेकर जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बच्चों ने कहा कि उन्हें इस समय एग्जाम्स देने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसी न किसी के परिवार में कोई ना कोई सदस्य कोविड-19 का शिकार हुआ है, या तो कोई गरीबी से जूझ रहा है, या तो कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हवाला देते हुए बच्चों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रकार अभी एग्जाम देना समर्थ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पलटवार जवाब देते हुए कहा कि बच्चे नहीं जानते कि उनका हित किस में है, इसलिए इस बात को जो है पूरी तरह से खंडन कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को और साथ ही राज्य सरकारों को कि वो 3 दिन के भीतर अपनी सभी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे, और अगली सुनवाई जी हाँ 3 दिन के बाद जो होगी वो सीधा फैसला आएगा। अब कोई और डेट नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक लंबा समय बीतता जा रहा है और लगातार जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम्स होना है तो भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, अगर नहीं होना है तो भी जल्द से जल्द बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगले टर्म्स की जो है तैयारी करने में जुटना है। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ, जो है सबसे बड़ी कोरोना वायरस को लेकर। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड जांच की गई और 19,70,000 से अधिक लोग जो अभी तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। भारत में हर रोज 50 से 60 हजार कोरोना केस जो है सामने आ रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। हालांकि ज्यादा केस के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय कहना है कि हर दिन जांच को बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिदिन 7 से 8 लाख जांच के सतत स्तर के बावजूद सक्रिय मामलों का आंकड़ा 10.0% ही रहा, घटकर। तो चलते अगली अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, अपडेट है देश भर में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव देश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारियां दे रहे हैं। लगातार देश में कोरोना वायरस को लेकर जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, तमाम लोग जो है पूरी तरह से आंकड़ों को छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें केंद्र सरकार की, तो जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई कि किस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन को लगा के पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक लिया, और साथ ही थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, इन तमाम चीजों को लेकर भी काफी सोशल मीडिया पर जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार आलोचना की जा चुकी है कि ऐसे हालात में जहां पे देश में कोरोना वायरस को लेकर लोग जूझ रहे हैं और प्रवासी मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताली बजाओ थाली बजाओ के कोरोना नहीं जाने वाला था। और बात यही साबित हुई कि फाइनली जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का कोई भी असर भारत में देखने को नहीं मिला। और इस समय देश में जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, यानी प्रतिदिन 50,000 से लेकर 60,000, ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मामले आने के रिकॉर्ड हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए हल्के स्वदेशी विमान। बात करें चीन के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान सीमा के नजदीक वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किए देसी लड़ाकू विमान तेजस। सदर्न एयर कमांड के सुलूर स्थित फॉरवर्ड एयरबेस पर स्क्वाड्रन को ऑपरेशनलाइज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 15 अगस्त को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की तारीफ की थी। बात करें स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिहाजा से एयरफोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तैनात के मद्देनजर दोनों मोर्चों पर हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पाकिस्तान सीमा से लगे वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जा चुका है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुए हमले की वजह से जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसको लेकर देश में इस समय सीमा विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए जिस मामले को हल से जो है करने की कोशिश भी, चीन पीछे हटने को मजबूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पीछे लगातार चीन जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और गलवान घाटी से अभी तक उसने अपने कदम को पीछे नहीं लिया। फिलहाल चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के
ग्वादर पर तेजी से कब्जा कर रहा है चीन और बना रहा है विशाल नेवल बेस। लगातार अरब सागर के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन गदर जो है पोर्ट को तेजी से विकसित कर रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ कि चीन इस पोर्ट पर सैनिकों के रहने के बैरक के साथ कई तरह की इमारतों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान गदर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट दी है, जो अपने आप में जी हाँ दोस्तों किसी न किसी तरफ से भारत से जो है लिंक खाता हुआ नजर आ रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन इस पोर्ट पर 3 साइट्स का निर्माण कर रही है। उन बिल्डिंग्स की छतों से नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। इन बिल्डिंग्स की संरचनाएं स्थानीय शैलियों के विपरीत है, जिनसे पता चलता है कि चीन यहाँ सैन्य ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी नौसेना के जंगी जहाज पाकिस्तानी नौसेना के साथ अक्सर इस पोर्ट पर गश्त लगाते नजर आ रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है हेट स्पीच को लेकर फेसबुक विवाद पर कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी का पलटवार। पूछा क्या सोनिया राहुल के बयान हेट स्पीच नहीं? जी हां दोस्तों, देश में इस समय फेसबुक को लेकर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स की जा रही है। बात करें अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की भारत में हेट स्पीच पर एक हालिया रिपोर्ट के बाद भारतीय राजनीति यानी फेसबुक कंट्रोवर्सी में घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर पलटवार में देरी नहीं कर रही है। मंगलवार को राहुल ने फेसबुक पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर वार किया। जवाब में बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। प्रसाद ने सोनिया और राहुल के भड़काऊ बयानों की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि कुछ लोग फेसबुक जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, भले ही उनका सियासी वजूद खत्म हो गया हो। रविशंकर प्रसाद का हमला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई मंच जनता का मंच है तो हर विचार के लिए लोग वहां अपनी बात रखने का हक है। उल्लेखनीय है कि जब से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर प्रकाशित की थी कि फेसबुक बीजेपी के कुछ नेताओं पर हेट स्पीच के नियमों को लागू करने में अनदेखी करता है, तब से कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी में जुबानी जंग जारी हो चुकी है। राहुल ने लगाए थे गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी सूचना फैलाते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रसाद ने कहा कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी थी वह विषय फेसबुक का है। तो इस प्रकार जी हाँ दोस्तों, फेसबुक को लेकर और व्हाट्सएप को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच जो है घमासान स्पीच वॉर चल रहा है। और लगातार जी हाँ दोस्तों, जहां देश में बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार किया जाए, केंद्र सरकार पूरी तरह से जी हाँ दोस्तों कोई ना कोई नई स्पीच में जो है जनता को जो है ढकेल देती है। और इन जो गंभीर विषय हैं जैसे कि बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, इन तमाम चीजों को जो है छोड़ दिया जा रहा है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही जी हाँ दोस्तों रेलवे को लेकर। रेलवे लगातार जी हाँ दोस्तों चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि रेलवे ने पूरे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए कर दी। इस फैसले से सोशल मीडिया में बवाल मच चुका और राजनीतिक दल भी कूद पड़े। रेलवे की सफाई, जी हाँ, कोरोना काल में भीड़ रोकने के लिए बढ़ाई कीमत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसी बहाने बीजेपी पर कसा तंज। रेलवे के पूरे डिवीजन में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 5 गुना बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। रेलवे के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया में लेकर सियासी हलकों तक में बवाल मचा हुआ है। प्लेटफॉर्म टिकट में अचानक 5 गुना बढ़ोतरी के फैसले ने सभी को सकते में डाल दिया। हालांकि रेलवे इस पर सफाई देते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। रेलवे के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा कि पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वालों को रोक लगाना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट दरों को कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही इसी प्रकार नियंत्रित करता रहा। प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे के लिए वैध होता है। यदि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने किसी भी निजी यानी संबंधी को मिलने आते हैं या छोड़ने आते हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेने के समय अनुसार 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रुकने की अनुमति मिलती है। इससे अधिक रुकने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। तो एक प्रकार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उसी में रेलवे के 151 रूटों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से निजीकरण कर दिया। और उसके बाद इस प्रकार की खबरें आने के बाद ये बात साबित हो जाती है कहीं ना कहीं कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई को जी हां दोस्तों बढ़ावा देते हुए नजर आ रही, क्योंकि यातायात का सबसे आसान तरीका आम जनता के लिए था रेलवे, और रेलवे का निजीकरण हो जाना अपने आप में कहीं ना कहीं भविष्य में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात होगी। क्योंकि इस समय जब 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे के लिए अगर आप किसी को छोड़ने जाते हैं, तो जहां पहले कांग्रेस की सरकार के समय 5 रुपए टिकट मिलते थे, आज जी हां 10 रुपए और अब जाके सीधा 50 रुपए कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में रेलवे की किराया कितना ज्यादा इजाफा किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे जो है कई तरह की खबरें जो है वायरल होती रहती हैं। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश भर में लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मांग जोर शोर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश भर में तमाम चीजों को खोला जा रहा है, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीप्लेक्स हो, चाहे वो जिम हो। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को जो है अनलॉक में जो है खोला जा रहा है। फिलहाल अभी जो है
सिनेमा हॉल को जो है नहीं खोला गया, लेकिन आने वाले समय में जी हाँ दोस्तों उसे भी खोलने जाने की बात कही जा रही है। तमाम उद्योग धंधे सब कुछ खोल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सफर कैसे करें, क्योंकि सफर करने के लिए सबसे बड़ा यातायात का साधन रेलवे की ट्रेनें हैं, यानी कि लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें, और दोनों ही इस समय रद्द है, जिसकी वजह से तमाम जी हाँ दोस्तों लोगों को परेशानियों का सामना